वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज लाभ हानि का स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर, है ना। इससे पहले 1, 2, 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले उन पार्ट को देखे, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखे, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने हर बार कहा है कि हर एग्जाम, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जितनी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है भाई, क्या मुझे शब्द बताने की जरूरत है क्या? फिर से कितने टर्म्स बताई थी मैंने आप लोगों को, है ना। जैसे कि सभी को, जिन लोगों ने 1, 2, 3 पार्ट देखे उन सबको पता है कि भाई हमें 4 से 5 शब्द या टर्म्स याद रखना जरूरी है। पहला शब्द क्या था? कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सीपी। ठीक है, और इस सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, या फिर अगर हम खरीदना है, अगर हमें कोई वस्तु खरीदना है तो उसको हम मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। मैथ्स की भाषा में उसको क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को बेचना है तो क्या हो जाएगा वो? सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को बेचने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है भाई? सेल। सेल से ध्यान रखना, बेचना, सेल्स करना। सेल को क्या शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसपी, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोलेंगे बेचना। यदि व्यक्ति का वस्तु को सेल करना है तो एसपी, खरीदना है तो सीपी। आई थिंक रटा गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को ये हाँ शब्द। नहीं, पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी, और ये हो जाएगा लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। ठीक है, अगला शब्द क्या है? लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? एल, और इसका मतलब होता है हानि या फिर नुकसान। देखो, हम जितनी बार चीजों को रिपीट करेंगे इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ नहीं कि भाई ये हमने हर जगह देखना जरूरी है इनको, ना। परसेंट का मान कितना होता है? 1/100। देखो आ रहा है सबके? ठीक है, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से तो कितना बन जाएगा ये? 1%। चलो देखिए, जो भी लाभ या हानि किस पर होगी? हमेशा लाभ हानि हमेशा किस पर होगी? सीपी पर। किस पर होगी? कितना ही भूकंप आ जाए, लाभ हुआ तो भी, हानि हुई तो भी सीपी। करें स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। उसको लाभ कितने % का होगा? A dishonest shopkeeper, है ना, professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 950 gram instead of 1 kilogram. What is his profit %? सबसे पहले देखो भाई, आप जब शॉप पर कुछ सामान खरीदने जाते हो, है ना, आपने माना कि भाई 1 किलोग्राम कोई सामान खरीदा, लेकिन दुकानदार ने कितना तोल कर दिया आपको? उसको देना कितना था? मतलब उसने प्रॉमिस क्या करा आपसे? मतलब उसका प्रॉमिस हमें मतलब ही नहीं, उसने तो कितना तोल दिया अपन को। तो इस कंडीशन पे किसको फायदा होगा? हमको क्या होगा? और यहाँ पे जो फायदा है वो भी किसका पूछा है? मतलब ये जो क्वेश्चन करेंगे वो किसको लेकर करेंगे अपन? दुकानदार। उसने दावा क्या करा? कितने तोलने का बोला था उसने? बताइए, उसने तोलने का कितना बोला? कि वो भाई 1 किलोग्राम तोलेगा। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। दावा कितने किलोग्राम तोलने का कहा? 1000। 1000 में कितने ग्राम? 1000। लेकिन उसने तोला कितना ग्राम? 950 ग्राम। बताइए फायदा हुआ कि नहीं उसको? कितने का फायदा? कितने का फायदा हुआ?
50 ग्राम। अब देखो ऑप्शन क्या ग्राम में दे रखा है क्या, ऑप्शन आंसर किस में देना है। खत्म चैप्टर। नुकसान फायदा किस पर होता है, सीपी पर। जो मैं एक शब्द रटाती हूँ आपको किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो। कोई नया टाइप लगा क्या आपको, ये मल्टीप्लाई किससे हो गया, 100 से। और बताओ फायदा जो भी नुकसान होता है वो किस पे होता है, तो सीपी में कितना हकेंगे। देखो अब यहाँ पर सीपी की कंडीशन बनती है 1000 भी है और दूसरा सीपी, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे 1000 को डिवाइड में रखेंगे, कुछ लोग किसको रखेंगे, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई 1000 रखे कि 950। तो आपको ये ध्यान रखना है उस दुकानदार ने किस पर तोला है, आप उसके लिए सीपी क्या है अपने लिए, उसके लिए सीपी क्या हो गया। तो आप हमेशा डिवाइड किससे करोगे, जो भी वो वजन का इस्तेमाल करेगा। दावा किसके किया था उसने, क्या उसने 1 किलोग्राम तोला है क्या, उसने तो कितना तोला है, तो 950 ग्राम ही क्या होगा सीपी। दावा कितने का करा था, तोला कितना, तो सीपी कितना होगा इस कंडीशन पे 950। सोल्व कर दो इसको, है ना। ये 0 से 0, 5 का 5 और ये 19 टाइम्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100/19। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, 19 से कितना होता है 95 या 95 कितना बचेगा 5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा। और प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए 5 सही 5/19% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आया समझ में। जिस पर वहां तोलेगा डिवाइड उसी से करोगे, दावा वो कुछ भी करे 1000 से नहीं करना है। अच्छा अगर आप 1000 से कर दोगे ना कोई टेंशन नहीं, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हमारे इसमें ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, तो आप गलती से भी गलती मत कर देना। चलो ट्राई करोगे, लाभ हानि किस पर होगी हमेशा, सीपी पर। नंबर को परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे करोगे 100 से। अगला देखिए नेक्स्ट। अच्छा वो गलत तोलता है ना, इसलिए उसका नाम क्या था का, बेईमान दुकानदार। सही तोलता तो अच्छा दुकानदार होता। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 875 ग्राम ही वहां तोलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। उसने वादा कितने का करा है, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। उसने तोला कितना है, केवल उसने तोला कितना है 875। कितना तोला है उसने 875। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं क्या, ठीक है ठीक है। तो उसने तोला कितना है, केवल 875 ग्राम। बताइए फायदा या नुकसान, फायदा ही होगा ऑब्वियसली, उसको फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, कितने ग्राम का फायदा हो जाएगा इसको 125 ग्राम। और 125 ग्राम को परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 100 से। डिवाइड किससे कर दो हमेशा 875, ना कि 1000। कितना हो जाएगा डिवाइड करने पर, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर नीचे 7 बचेगा, ऊपर 125 से कम 125 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 100/7। और जब 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा ये, तो यहां बनेगा सी, ऑप्शन नंबर सी 14 सही 2/7। डिवाइड कर लेना आप लोग, 14 सही 2/7। ठीक है। प्रॉफिट लॉस की तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट पूछा है। बताइए ये वार्ड वाले क्वेश्चन आए कि नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं वार्ड वाले, आप देखोगे ना किसी भी सेट पेपर में देखोगे ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला देखिए नेक्स्ट। वही सेम, एक दुकानदार अपने सामान का सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 930 ग्राम के स्थान 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम ही तोलता है।
दुकानदार का प्रॉफिट कितना होगा? कितना बनेगा इसका आंसर? ठीक है, 1 किलोग्राम कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तोला कितना ग्राम? श्याम कितना ग्राम तोला? फायदा या नुकसान कितने का? ये 70 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, भाग किसे देंगे? क्या 93 कट जाएगा क्या? 3 से कट जाता, लेकिन ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही, इसलिए कितना हो जाएगा ये? 700 डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड करने पर कितना बनेगा? ये बनेगा कितना? 7.52। इसको 52 नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? 5। तो पॉइंट के बाद डिजिट्स को क्या बोला जाता है? अलग अलग करके बोला जाता है। तो आंसर कितना आपका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 7.52। बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं? लाभ हानि हर क्वेश्चन में क्या करना है भाई? लाभ हुआ तो भी सीपी पर, हानि हुई तो भी सीपी पर। परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 से, डिवाइड करने की बारी आएगी तो सीपी से। अगला नेक्स्ट देखिए, एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर टेल्स द कस्टमर दैट ही सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करके कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? वो 20%। तो ये बताना है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल किया था। इस बार क्वेश्चन में आपको ग्राम पूछा है भाई। जैसा अपन ने पिछली बार क्वेश्चन करना, सारे वैसे ही करना है, स्टेप भी वही जमाना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अटके, थोड़ा सा अटक गए, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है ना। चलो करना शुरू कर दे, देख लो फटाफट से, देख लो तोलना कितना था उसको? तोलना कितना था? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? ये मैं बार बार क्यों लिख रही हूं? ताकि यहां पे हमें काम आ जाए। अब उसने तोला कितना ग्राम? भाई पता नहीं तो पता नहीं होता तो कौन जिंदाबाद होता है अपने पास? शुरू से चला आ रहा है, पर आज तक पता नहीं चला ये एक्स है कौन। नहीं पता तो एक्स ग्राम। लाभ कितने का हुआ इस बात पर उसको बताइए। लाभ कितने का हुआ? लाभ ही होगा ना, कितने का हुआ है उसको? देखो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब इधर से ध्यान से देखना, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा था? ये देखो ग्राम कितना था, तोलना कितना था, यहाँ पे 70 कैसे लिखा होगा आपने? कैसे लिखा होगा भाई? 1000 में से किसको माइनस करा होगा? तब जाके यहाँ पे 70 आया होगा ना। अभी के क्वेश्चन में क्या अपन को ये गलत शब्द पता है क्या? 1000 में से किसको माइनस कर दें? के एक्स माइनस कर पाओगे क्या? तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिखोगे? 1000 माइनस का एक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी संख्या लिखते हैं वो कौन सी वाली लिखते हैं? अपन माइनस करके लिखते हैं ना। उसके बाद अपन को आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो गुणा किससे कर दोगे? सेम 100 से। और अब बताओ डिवाइड किससे करते हैं? तो इधर ध्यान दीजिए, यहां पे हमने डिवाइड किससे किया? जो उसने गलत वाट का प्रयोग किया था। गलत वाट कौन सा था इसमें? डिवाइड किससे करा? क्या अभी के क्वेश्चन में हमें पता है गलत वाट कौन सा है? तो हम भाग किससे देंगे इसको? और बराबर में जो संख्या निकलती है वो किस में निकल कर आती है? परसेंटेज। परसेंटेज कितना दे रखा है? ये जम गई, स्टेप खत्म का। चलो कर लेते इसको सॉल्व फटाफट से। देखो इसको कैसे हल करोगे आप लोग? 20 से कम 20 पंजा, पहली स्टेप
एक्स कहाँ चला जाएगा? अच्छा एक्स को छोड़ो, 5000 का इंटू किस में करोगे? 1000 में कितना जाएगा? 5000 माइनस 5 का गुणा किससे करोगे? एक्स से, कितना हो जाएगा? बराबर ये एक्स उठ के कहाँ चला जाएगा? यहां तक बात क्लियर? माइनस का 5 यहाँ एक्स के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना एक्स हो जाएगा टोटल? 6x बराबर कितना है? 5000। बस डिवाइड कर दो इस 6 से 5000 को। तो देखिए 6 का आधा 3, 5 का आधा 2.5, 250 को डिवाइड, सॉरी 2500 को किससे डिवाइड कर दो आप लोग? 3 से कर दो। आंसर कौन सा बनेगा? 833.333 चलता जाएगा। हाँ तो ये ध्यान रखना, जिसको भी 3 से भाग देते हैं ना, वो 3 चलता जाता है। आंसर कौन सा बनेगा? 833.3। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको ये स्टेप जमाना याद हो। अब अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूले पर इसको बना दिया जाता है, पर खैर हमें फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है। जितना भी फायदा होगा नुकसान होगा उसको गुणा किससे करना है? 100 से, बटे में किससे भाग देना है? बताओ ये डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन समझ में आए या नहीं? चलो आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट और भी इजी हो जाएगा। किसी वस्तु का एसपी और सीपी में रेशियो 5:4 है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? अलग अलग टाइप लग रहे हैं क्या आपको? ये नहीं, सारे कॉन्सेप्ट कैसे हैं? मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर, एक वोट, एक व्यक्ति, एक देश, सब कुछ एक। तो यहाँ पे सबसे पहले एसपी की बात हो रही है, द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, है ना। किसी वस्तु का क्या दे रखा है? एसपी और सीपी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। मतलब एसपी बराबर कितने रुपए, सीपी बराबर कितने रुपए? नुकसान या फायदा? नुकसान या फायदा? कितने रुपए का फायदा? खत्म। एक को किस में चेंज कर दो? कितना बनेगा? 25%। कितना बन जाएगा ये? 25%। सो आंसर कितना आएगा आपका? 25%। एसपी और सीपी का रेशियो कितना दे रखा था? 5:4। एसपी बराबर कितने रुपए? 5 रुपए। सीपी बराबर नुकसान रुपए या फायदा रुपए? फायदा रुपए। कितने रुपए परसेंट में? गुणा 100 बटे में कितना निकल कर आएगा? 25। नेक्स्ट। देखिए मैथ्स करना हुआ बहुत आसान जब आप जुड़ोगे करियर पॉइंट के साथ। एसपी का सीपी से अनुपात क्या है? 21:16। वहीं एसपी और अनुपात किसका देखना है? एसपी बराबर कितना दे रखा है? 21। सीपी बराबर, खत्म काम। सीपी बराबर कितने रुपए? 16 रुपए। एसपी बराबर कितने रुपए? 21 रुपए। नुकसान या फायदा? अनिता नुकसान या फायदा? फायदा। कितने रुपए का फायदा? 5 मल्टीप्लाई 100 बटे में 16। 4 से काट दो, 4 25 और 4 चौक 25 पंजा 125 बटे में 4। 4 तिया 4 3 12, 4 1 कितना बचेगा? बस 0.1 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? कोई 31.25, 31.25। रेशियो वाले समझ में आ रहे? सब एक जैसे क्वेश्चन है ना। अगला देखिए नेक्स्ट। एक सामान का सीपी और एसपी 2:3 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
चलो देख लेते हैं इस बार शब्द कौन सा दिया गया है। सीपी। सीपी कितना दे रखा है? सीपी और रेशो किसका है ये? सीपी बराबर एसपी बराबर, ठीक है, नुकसान या फायदा, कितने रुपए का फायदा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कितने बार कटेगा ये? 50 बार, 50%। पीछे तक आ रहा है सभी को? चलो आगे देखिए, जल्दी कर दो, है ना, सेम क्वेश्चन है। ओ 25%, वेरी गुड, यही तो होता है। जरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, परसेंट में दे रखा है कि किस में दे रखा है? भाई इतना भावना में नहीं बहना है। 25%, 20%। इस बार अच्छा मैंने क्या बोला, मैं हर एक टाइप में एक टफ डालती हूँ। क्यों डालती हूँ? ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब देखो इस बार हुआ क्या भाई कि लाभ और किसका अनुपात दे दिया गया, और विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? एसपी। बेचने वाले को एसपी, खरीदने वाले को सीपी। लाभ कितने रुपए हैं और एसपी कितना रुपए है? अब एक बात बताओ भाई, 1 रुपए का लाभ कब हुआ होगा? जब आपने वस्तु 5 रुपए से कम में बेची होगी, सॉरी खरीदी होगी। खरीदी कितने में होगी? 4 रुपए में। देखो फॉर्मूला तो ऐसे बनता नहीं है, बट मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जब आपको प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो, तो आप क्या करो, एसपी माइनस सीपी। भाई माइनस हम बड़े में से किसको करते हैं? छोटे को। जब हम कम का खरीदेंगे और ज्यादा का बेचेंगे तब क्या होगा? फायदा होगा। और नुकसान कब होगा? जब आप ज्यादा का खरीदोगे और कम का बेचोगे। अभी अपने को फायदा हुआ है या नुकसान? फायदा हुआ है। तो बताओ क्वेश्चन में किसके पास रखूं मैं इसको? फायदा कितने रुपए का है, बेचा कितने में है, माइनस किसका कर दो? सीपी। माइनस को इधर लाइए, 5 में से 1 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 4। तो सीपी बराबर कितना आया है? 4 रुपए। सीपी बराबर कितना आया? 4। अब पूछा किसके बीच में अनुपात है? एसपी और सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। रेशियो कितना हो जाएगा? 5 अनुपात। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया, क्योंकि हमारे इसमें फॉर्मूले नहीं चलते। चलो देखो नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपने ऐसा है कि अगर फॉर्मूला नहीं लगा, देखो जहां पे हमें फॉर्मूला लगता है ना वहां पे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो जाते हैं, और जहां पे ऑप्शन से नहीं होता इसका मतलब कुछ थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्यों ना इसके लिए माइनस 0.00% वाला फॉर्मूला देख ले जाए, है ना। देखिए सबसे पहले बात क्या हो रही है, किसी वस्तु को कितने में बेचा गया? 96, मतलब कितने में सोल्ड किया गया उसको? 96 रुपए में। और जब 96 रुपए में बेचा तब क्या हुआ? जो लाभ था वो किसके बराबर हुआ? सीपी के बराबर, है ना भाई। कितने में भी बेचा, जब बात की जाए कि भाई सीपी मतलब क्या होता है? खरीदना। जब खरीदारी किसके बराबर हो, या तो लाभ प्रतिशत के बराबर हो, या तो सीपी किसके बराबर दी जाएगी आपको? लाभ के बराबर में, या फिर बस इतना सा ध्यान रखना, सीपी किसके बराबर में होगा? या तो लाभ या फिर हानि। कितने में भी बेचा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? अभी अपन को क्वेश्चन में सीपी निकालना है कि लाभ निकालना है? सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, 10 नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, बहुत आसान हो जाएगा। 10
और यहाँ पे लिखोगे आप लोग 25। ध्यान से देखना, यदि फायदा हुआ तो क्या लिखोगे, नुकसान हुआ तो, फायदा हुआ तो, नुकसान हुआ तो माइनस, और क्या कर दोगे यहाँ पर, और बाहर करना पड़ेगा आपको माइनस का 50। खत्म काम। ये गोल्डन फॉर्मूला है, इसको आप लोग रट लेना। वैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं आज जब सीपी किसके बराबर दिया गया हो, या तो लाभ प्रतिशत के बराबर या फिर हानि प्रतिशत के बराबर, तो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ये इस प्रकार से बनेगा, सीपी बराबर 10 का गुणा किसमें करना है, √25, प्रॉफिट है तो प्लस, नुकसान है तो माइनस, एसपी, और माइनस का 50 कहाँ रखना है, बाहर। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, आप वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया, 96। ठीक है ना। अब बताओ बेचने पर फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा, तो 25 के साथ उसको क्या करेंगे, प्लस, कितना 96, और माइनस का कितना आ जाएगा 50। सोल्व करिए इसको, कितना हो रहा है ये 121 अंडर रूट में है, और अंडर रूट 121 किसका होता है ये, तो बाहर कितना निकल कर आएगा, केवल 11 × 10 माइनस का 50। 10 × 11 110, 110 माइनस 50 60। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई सीपी कितना दे रखा है आपको 60 रुपए, और प्रॉफिट भी कितना % है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है। अब अगर आप चाहो कि भाई ऑप्शन से हम सोल्व करें, तो ऑप्शन हट कर देख लेना, सीपी किसी को भी मानना, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट अगर सेम आया तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बट ऑप्शन में चेक करने से तो बेटर है कि अभी छोटा सा फॉर्मूला रट लो, ये ज्यादा बेटर है। करके बताओगे इसके सारे क्वेश्चंस फटाफट से, लाभ के भी, हानि के भी, प्रॉफिट के भी, और उसके भी। अगर लाभ होगा तो क्या करोगे, हानि होगी तो माइनस। विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, वही प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, 10 × 25 लाभ या हानि, लाभ की बात हो रही है तो 75 को क्या कर दो, प्लस कर दो, और बाहर माइनस का 50। कितना हो जाएगा ये 10 × 100 अंडर रूट 100 किसका होता है 10 का, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 में से 50 को माइनस करोगे तो देखो फॉर्मूले से सेकंड से पूछोगे आप भाई, अगर प्रैक्टिस है सेकंड से पूछोगे, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट से, टाइम हो रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। 21 रुपए में बेचता है, जिसकी वजह से उसको क्रय मूल्य की हानि होती, इस बार हानि से रिलेटेड है ना। ठीक है, सीपी बराबर 100 मल्टीप्लाई कितना बनेगा आंसर इसका। ठीक है, हानि हो रही है 25, माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि हानि हो रही है, लॉस हो रहा। कितने रुपए में बेचा है उसको 21, बाहर माइनस का 50, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और 4 किसका होता है 2 का, बाहर कितना बाहर आएगा केवल, तो 10 × 2 माइनस का 50 कितना हो जाएगा ये 20 माइनस का 50 कितना बनेगा। अब देखो माइनस का आंसर क्यों आया है, क्योंकि पूछा क्या गया था, लॉस पूछा गया था, हानि पूछी गई थी, और हानि माइनस किसको दर्शाता है, लॉस को दर्शाता है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, हानि के कितने ऑप्शन बनेंगे 2 ऑप्शन। 30 के साथ क्या हो है 30 और 70 मिलाकर कितना बता है 100%। वैसे सबके साथ कितना है देखो, तो आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो। हानि वाले में एक बेनिफिट क्या रहेगा भाई, जोड़कर देख लो, जिसका 100 हो रहा है वही आंसर,
कुछ समझ आया? 30 और 70 कितना हो रहा था? केस 100 हो रहा है क्या? ये 100 हो रहा है क्या? ये 100 हो रहा है क्या? ऐसे मत करना। 40 और 60 100, 80 और 20 100, सब पे लगाया हो, फॉर्मूले से सॉल्व करो। बट हानि के कितने ऑप्शन होंगे? हमेशा 2 ऑप्शन। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, हानि के हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 24 रुपए में बेचा है, 10 गुणा 25 हानि है, इसलिए 24 को माइनस करेंगे और बाहर माइनस का 50 कितना बचेगा यहाँ से? पर एक तो किसी का वर्ग होता नहीं है, सो 10 इंटू 1 माइनस का 50 कितना आ जाएगा? माइनस का 40। इसका मतलब क्या है? 40 और 60। कितने ऑप्शन बनेंगे हानि के? 2 ऑप्शन। क्या आपको यहाँ तक ये वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, क्या कोई सा भी ऐसा लगा है कि यार हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का यूज किया गया? सारे क्वेश्चंस हमने एक ही तरीके से करे, है ना? सो अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको सबके आंसर्स ऐसे हो जाएं कि यार बस मैथ्स बहुत इजी होता है, इतना टफ बिल्कुल नहीं होता है। चलिए मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इसका लास्ट पार्ट और बचा है, पार्ट 5, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं।